नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 20 जुलाई से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 18 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मॉनसून अब एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई से बारिश का नया दौर शुरू होगा और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश से भूस्खलन के कारण कई सड़कें बंद है, जबकि हरियाणा और दिल्ली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यानी आने वाले कुछ दिन राहत नहीं बल्कि सतर्क रहने वाले हैं और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। काशी मथुरा विवाद में मध्यस्थता से दोनों पक्षों का इनकार। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता की पहल फिलहाल सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने साफ कर दिया है कि वे अदालत के बाहर समझौते के बजाय कानूनी लड़ाई के जरिए फैसला चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह के तहत बातचीत से हल निकालने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार नहीं किया। यानी अब इन संवेदनशील मामलों का फैसला अदालत की सुनवाई के जरिए ही आगे बढ़ेगा। गौहत्या रोकने के हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें तमिलनाडु सरकार को गाय और बछड़ों के वध पर सख्ती से रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार ने दलील दी थी कि मौजूदा कानून कुछ श्रेणियों में वध की अनुमति देता है और हाईकोर्ट का आदेश कानून से मेल नहीं खाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश में सुधार की जरूरत है और मामले में नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बद्रीनाथ धाम के चर्चित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। मंदिर समिति के निलंबित पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर 500 के नोट और सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर बाहर ले जाता है। फिलहाल उससे और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधारों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। अमरनाथ यात्रा बनेगी देश की पहली जीरो लैंडफिल यात्रा। इस बार अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा उदाहरण बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा को देश की पहली जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज बनाने का लक्ष्य रखा। यात्रा के दौरान निकलने वाले कचरे को रिसाइकल किया जाएगा। कचरों के गोबर में बायोगैस बनेगी और प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए वाटर एटीएम लगाए जाएंगे। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के बावजूद किसी भी कचरे को लैंडफिल में नहीं भेजने की तैयारी की गई है। यानी धार्मिक यात्रा के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरा फोकस रहेगा। कानपुर सड़क हादसे में 3 की मौत, 9 गंभीर घायल। कानपुर में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें फंसे लोगों को गैस कटर से निकाला गया। सभी लोग हरियाणा से बिहार जा रहे थे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। यानी एक बार फिर लापरवाही और तेज गति ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। भाजपा अध्यक्ष का शक्ति प्रदर्शन, 500 गाड़ियों का रोड शो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने लखनऊ में पदभार संभालने से पहले जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 500 गाड़ियों के काफिले और हजारों समर्थकों के साथ निकाले गए रोड शो में कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। बीजेपी कार्यालय पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम संगठन की ताकत दिखाने के साथ आगामी राजनीतिक गतिविधियों का भी संकेत माना जा रहा है। यानी युवा मोर्चा ने नए नेतृत्व के साथ अपने संगठनात्मक अभियान की शुरुआत दमदार अंदाज में की। डीएसएस अधिकारी की पत्नी बोली, आरपीएफ जवान सार्वजनिक माफी मांगे।
आगरा रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चहर के साथ हुई मारपीट का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति ने सिर्फ एक महिला यात्री की मदद की थी, लेकिन उन्हें अपराधी की तरह पीटा गया। उन्होंने मांग की है कि दोषी आरपीएफ जवान सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे, अन्यथा वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगी। इस मामले में 4 आरपीएफ जवान पहले निलंबित किए जा चुके हैं। अब सबकी नजर विभागीय जांच पर टिकी है। यूपी के शिक्षकों को मिलेगा बड़ा सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। इसके तहत मात्र कर्मचारियों को 5 लाख तक का कैशलेस इलाज और सड़क, रेल या हवाई दुर्घटना की स्थिति में 1.60 करोड़ तक का एक्सीडेंट बीमा मिलेगा। इस योजना का लाभ शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे करीब 12 लाख कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, यानी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा योजनाओं में से एक मानी जा रही है। बैंकॉक बार में भीषण आग, 27 लोगों की मौत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार फिर लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया है। इस घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शुरुआती जांच में बिजली प्रणाली में खराबी को आग की वजह माना जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धुआं फैलते ही कई लोग जान बचाने के लिए टॉयलेट में छिप गए, लेकिन वहीं दम घुटने से उनकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर जांच के आदेश दिए, यानी अब प्रशासन हादसे की असली वजह और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की जांच में जुट गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।